आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। तो वो मर कर देव हुआ, दिया करके 13वीं करके उसका साला लौटा। फिर देखा वो औरत रो रही, कहने लगे अब तू क्यों रो रही है? कहने लगे तुमने उसे बता दिया था कि एक औरत मिली थी और वो कह रही थी कि तुम उसके पति होगे। उसने और दृढ़ता ले आया, तुम्हारा जीजा और दृढ़ता ले आया और कहने लगा कि जब एक कौवे के मांस से मैं यक्षिणी का पति हो सकता हूँ तो फिर मैं सारे मांस छोड़ता हूँ। जीवन का अब क्या भरोसा है, कितने दिन के लिए कितना खाऊंगा। और मांस सारे व्यसन छोड़ दिए और वो तो ऊपर जाति का देव होगा, मेरा नहीं हुआ। फिर वो आकर राजा हुए, आप सबको पता है, वही राजा श्रेणिक हुए। और जो यक्षिणी थी, जो पति की कामना कर रही थी कि वो मेरा पति हो, वही राजा चेटक की बेटी चेलना हुआ। क्योंकि भवांतर के संबंध होते हैं। महिलाएं हमारे सामने आती हैं, कहती माता जी आशीर्वाद दो, अगले जन्म में यही मुझे मिले। हमने कहा बहुत अच्छे हैं क्या? बोली अब कह सुन के सुधार लिया, अब किस किस को सुधारेंगे? हर जन्म में किसको सुधारेंगे? अब सुधरे सुधराए ले जाएंगे। ध्यान रखना, अरे वो तो सुधर जाएंगे, तुम लोग भी सुधरो। जिस दिन कोई छुट्टी का टाइम हो या किसी दिन आपको अवकाश हो, उस दिन ये नहीं कहो कि चलो मॉल चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। अरे ये सोचा करो, चलो आज 1 घंटे का पाठ करते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर तुम तो केक कटवाते हो, अरे बच्चों के जन्मदिन पर
परमात्मा का मस्तकाभिषेक कराया करो कि बेटा तू मेरा लाल है, अगले भव में तू मेरा बेटा मेरी कोख सार्थक कर देना, और ऐसा बेटा होना कि तू मेरा पुत्र और मैं जगत जननी कहलाऊं। अभी तू भगवान के मस्तक पर जल की धारा डालेगा, एक दिन 3 लोग के इंद्र तेरे सर पर मस्तक की धारा डालेंगे। तो आप ध्यान रखना, सिर्फ आपको ये शब्दों का पुण्य नहीं मिल रहा है, आपका मन भी जाप में लगा है, आपकी वाणी से भी परमात्मा की आराधना हो रही है, और आपकी काया भी एक जगह बैठी है। निंदा चुगली व्यर्थ की भी कथाओं से बच रहे हो। ये अकेले एक अनुष्ठान नहीं है, और आखिरी दम तक कभी ये मत कहना मेरा काम तो हो गया पूरा, और ये भी मत सोचना कि भगवान बस मैंने तो लिया था आपने करा दिया। नहीं, कहना परमात्मा ये जाप का संकल्प ऐसा लेके जाएंगे कि आदिनाथ भगवान आप नंबर 1 के थे, हम भी 1 नंबर का इंसान होकर तुम्हारे पास आएंगे। और जब तक चल रही है ये अकेले, ये आपका प्रांगण धर्मशाला नहीं है, इस समय ये मंदिर से ज्यादा शुद्ध हो गई है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का कलेश हो, संकलेश हो, एक व्यक्ति बीमार हो जाए घर में तो पूरे घर में टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसकी अशुभ परिणति, उसकी आहें, उसकी विकल्प, उसका संकलेश पूरे घर को दूषित वातावरण कर देता है। एक घर का धुआं उठे और कई घर के धुएं उठे तो बादल कैसा लगने, धुंधला लगने लगता है। लेकिन जब एक जगह से, एक दिल से नहीं, एक साथ सैकड़ों दिल से शुभ परमाणु निकल रहे हैं, तो यहाँ का मंदिर से ज्यादा शुद्ध वातावरण हो गया। यहाँ हिंसा नहीं हो रही, झूठ नहीं हो रही, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, जुआ नहीं, चोरी नहीं, लोभ नहीं, कोई पाप, कोई व्यसन, कोई कसाई नहीं हो रही। यहाँ सब के दिल से ऋषभ देव की आराधना निकल रही है। तो आप लोग भी अभी से संकल्प जगाओ कि परमात्मा आखिरी दिन तक मैं पूजते पूजते नहीं मरूंगा, क्योंकि यदि आप परमात्मा को पूजते पूजते मर जाएं तो ये हमारी आत्मा का अपमान है। हम पूजते पूजते नहीं, हम पूज्य बनकर मरेंगे। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। तुम इनका अभिनंदन करो, एक दिन तुम भी वंदन के योग्य हो जाओगे। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, यानी अंदर जाओ तो तुम भीतर जाओ। जपे जापता को नहीं पाप लगे। जितने लोग हैं, चाहे कृष्ण जी को, पांडवों को, द्रौपदी को लाने के लिए धात की खंड जाना पड़ा हो, चाहे रामचंद्र जी को समुद्र पार करना हुआ, सबने, चाहे रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी पड़ी, चाहे कंस को विद्याएं सिद्ध करनी पड़ी। ये बात अलग है कि लक्ष्य यदि कामना वासना कसाय का था तो विद्याएं तो सिद्ध हो गई, लेकिन सिद्ध गति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यदि आराधना का लक्ष्य था, आराधना का लक्ष्य था, तो सिद्ध गति प्राप्त हुई। आप सबको भी सिद्ध गति प्राप्त हो, हमारी ऐसी शुभकामना है। और आप लोग बिल्कुल देखिए, कल संडे है, अपने बच्चों को लाइए, वरना ये बच्चे, ठीक है, जिनके पेपर होने भी एक बार, छोटे छोटे बच्चों को, जो 4-5 साल के बच्चे हैं, अभी उन्हें ये जाप याद करा दोगे, बुढ़ापे में जब तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, जब तुम्हारी, हो सकता है हर इंसान की आखिरी टाइम में, तो तुम बच्चों को सिखाओ, बच्चे तुम्हें सुनाएंगे। क्योंकि जो तुम दे जाओगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो, मौत का मेहमान है ये आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। आदमी जन्म को जन्म समझ लेता है,
जिस दिन गर्भ से बाहर आता उस दिन सोचता मेरा जन्म हुआ। लेकिन हमारे आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आपने पूजन में पढ़ा भी होगा कि इस दिन, इस तिथि के दिन सर्वार सिद्धि ते जय मरुदेवी उराय। वो तिथि पावन हो जाती है जिस दिन जिस जीव आता है, कहाँ से आता है ये ध्यान रखना है, और जीवन भर उसका व्यक्तित्व वैसा ही रहता है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा कि ज्यादा आसक्ति से मत जीना। आसक्ति में जियोगे तो स्वर्ग भी नरक लगेगा, और विरक्ति में जियोगे तो नरक भी स्वर्ग लगेगा। क्योंकि जीने कैसे जीते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हम उसे सौभाग्यशाली मानते हैं जो बाहर से बहुत विभूति कमा ले। आचार्य कहते हैं सौभाग्यशाली तो वो है जो निज संपत्ति कमा ले। जीने का अधिकार उसकी को, जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है। जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है, और फूलों का उपहार इसी को जिसने कांटों पर चलना सीख लिया है। क्योंकि दो रास्ते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। संसारी प्राणी प्रिय रास्ते पर जाता है और मोक्ष मार्गी श्रेय रास्ते पर जाता है। अभी बहुत सुंदर बात पूछी माता जी ने कि आप बताएं कि लोग अंत समय में जीवन भर बहुत धर्म करते हैं, लेकिन अंतरंग हो सकता है आखिरी समय में। हमारे आचार्यों ने कहा ये जरूरी नहीं कि आखिरी टाइम उसका कैसा निकला, क्योंकि यदि ये देखोगे तो कितनी महामुनियों की अंतकृत केवली, उपसर केवली, ये सब क्या हो, घानी में पेल दिए गए, जिंदा जला दिए गए, अग्नि में जला दिया गया और तलवारों से काट दिया गया। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि धर्म ने क्या साथ दिया। जीसस को फांसी दी जानी थी, उस दिन लोग समझ रहे थे कोई चमत्कार होगा, स्वर्ग से देवता आएंगे और फांसी रोक देंगे। लेकिन कहते हैं कांटों का, जिसने कांटों पर चलना सीख लिया है, फूलों का उपहार उसी को। उनकी मौत उनके लिए आज जगत पूज्य बना दिया। हमारे मुनियों पर उपसर्ग हुए, पांडव हो चाहे और भी बहुत गजकुमार मुनि आदि हो, लेकिन उनके उपसर्गों ने उन्हें सोने सा खरा बना दिया, केवल ज्ञान दिला दिया। और बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी रहन सार में बात कहते हैं कि जो पूर्व के कर्म है यदि, तो हो सकता तीव्र बंद किया हो, निदत्ती और निकांक्षित जैसे कर्मों का बंद किया हो, तो हो सकता है इस समय आप कर रहे हो अच्छा, लेकिन हो सकता है आपके, क्योंकि इस समय भी प्रकृति भी जानती है, आप बीज डालते हो तो आज ही फल नहीं आते। बीज डालने के बाद गेहूं में 60 दिन के बाद, कहीं 80 दिन के बाद बाजरा, गेहूं, ज्वार, सबके एक तौर तरीके होते हैं कि कितने दिन बाद उसमें दाना आएगा और कितने दिन बाद पककर खाने योग्य होगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने आज संभलना है, चिंता नहीं करना। जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, हाथ की लकीरों से क्या होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। हम जरा सी बात में ज्योतिषी से पूछते हैं बताना मेरा आगे कैसा रहेगा, अरे हम जो करेंगे वो आगे आएगा। आचार्य कहते हैं
कि जो तुमने किया है समझ लो बीज है। वर्तमान का बीज साल 6 महीने में फल लाता है। यहाँ पर जितनी कसायों से बांधोगे उतने दिनों तक तो उदय में ही नहीं आएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।